एक गांव के किनारे एक पुरानी काली हवेली थी जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। वह कोई नहीं जाता था। जाता तो कोई वापस नहीं आता था। वह के बच्चों को मना करने के बाद भी जाते थे। लेकिन किसन एक अंधविश्वास युवक था। इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात किसान ने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि हवेली में जाकर 1 घंटे बताएगा। चांदनी रात थी और हवेली के आसपास सन्नाटा छाया था। किसन अपने हाथ में टॉर्च लेकर हवेली में घुस गया। दरवाजे की चमराहट और दीवारों पर जले देखकर किन थोड़ा घबराया। फिर भी वो अंदर बढ़ता गया। हवेली के अंदर अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे वहां कोई साहस ले रहा था। तभी अचानक किसान की टॉर्च की लाइट बुझ गई। किसन ने अपना मोबाइल निकला हो देखा कि मोबाइल की बैटरी खत्म थी। तभी उसे किसी के चलने की आवाज आई, जैसे उसके पीछे कोई धीरे धीरे आ रहा था। उसने मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। लेकिन अब जैसे हवेली की दीवारें जैसे सर सर सराने लगी। किसन दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके कानों में किसी औरत की आवाजें सुनाई दी। तभी दीवार पर एक अजीब सी परछाई दिखाई पड़ी। तभी किसन ने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, जिसका चेहरा घावों से भरा था और आंखों से खून टपक रहा था। किसन चीखा, कौन हो तुम? औरत की आवाज गूंजी, मैं हूं, जिसे हवेली में जलाकर मारा गया था। अब तू भी मरेगा। किसन जोर से दरवाजा पीटने लगा। तभी उसके दोस्तों ने बाहर से दरवाजा खोला और किसन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसकी आंखें सुनी थी, बाल सफेद हो चुके थे और वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। उस दिन के बाद किसन कभी भी नहीं ठीक नहीं हो पाया। अब गांव के लोग कहते हैं हवेली ने एक और आत्मा बुला ली है। उस दिन से और हवेली में कोई नहीं जाता हो। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कोई भी पुरानी बातों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।